कुछ नहीं होगा, कोई बर्बाद नहीं हुआ। तू करेगा ना? सब होगा। शादी करेगा? सब कब करेगा? करेंगे। कब करेगा? ऐसे नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? पहले एक को तो हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम चंद्रिका दीक्षित के बारे में। अच्छा जी, एक ये है वड़ा पाव कल के बारे में। ये कंट्रोवर्सी चल ही रही है, आपको पता ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, वो अपने हस्बैंड्स पे एलिगेशन लगाती है। एक रील आती है जिसके अंदर उसका हस्बैंड चिल्ला रहा होता है, कर रहा होता है। उसके बाद फिर वो एक और रील लेकर आती है जहाँ पर वो ये दिखाती है कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है। और उसके बाद फिर वो एक लड़के के साथ दिखना शुरू होती है, उस लड़के के साथ उसकी रील्स आनी शुरू होती है जो कि मिस्ट्री मैन है, जिसको नहीं पता। अच्छा, कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि ये चाचा ससुर ही है, बट पता नहीं यार ये कौन है, बट है कोई मिस्ट्री मैन है। कौन है, किसके घर का है, कहाँ से आया है, क्या है, कभी वो मुस्लिम बन जाता है, कभी वो सिख बन जाता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो बंदा है कौन। वो वाकई मिस्ट्री मैन ही है, उसकी जो आईडी का नाम है कौन मिस्ट्री मैन करके ही है। तो ये सब के सब हम सबको पता ही है, कहीं ना कहीं सारी कंट्रोवर्सी हो गई, या ये सारा सिनेरियो जो बनाया जा रहा है वो व्यूज़ के लिए, चक्कर के लिए ही बनाया जा रहा है। खैर फिलहाल चंद्रिका जो वड़ा पाव गर्ल है, वो जिस चीज़ का रोना डाली हुई थी, चीटिंग का, वो अब मुझे लग रहा है कि वो खुद ही इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एक वीडियो, एक रील आई है जो आज भी आई है, तो वो बोली कब करेगा शादी, कब करेगा शादी। तो वो उसको बोलता है पहले एक को, तो अब उसने डिवोर्स बोला कि ठिकाने बोला, बट कुछ तो इसने वर्ड यूज़ किया जिसको उन्होंने बीप किया, और उन्होंने ये बात कही कि इसका मतलब है कि वो अभी भी इस मैरिज में है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कहीं ना कहीं आप पर होता है। खैर ये सब कुछ बातें करना ही मुझे ऐसा लग रहा है ये बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ व्यूज़ के लिए हो रही है। क्योंकि इससे पहले भी इसने ना सिर्फ दो तीन पिक्चर्स लगाई थी, तकरीबन 4-5 पिक्चर्स, जिसके अंदर उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था, और ये जो मिस्ट्री मैन है उसने भी शादी का जोड़ा पहना हुआ था, और उसने पिक्चर लगाकर नीचे कैप्शन लिख दिया था फाइनली करके। तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था शादी हो गई है, और कुछ लोग लिख रहे थे कि नहीं शादी नहीं हुई, कोई सॉन्ग्स आने वाला है, कुछ ना कुछ ये किसी ना किसी किस्म का ड्रामा है। और कुछ लोगों को लग रहा था एवं ही इसने जो है कोई ऐसे वैसे शूट करवा कर उसने डाल दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और उसके बाद कुछ देर बाद आती भी है रील। अच्छा, ये कुछ टाइम पहले उस पिक्चर्स को डालने के बाद बोलती है सच मैं बताऊंगी बहुत जल्दी, लेकिन उसने सच बताया नहीं, तो थोड़ी देर बाद बताती वो, मतलब एक दिन गुजर जाने के बाद वो एक रील लगाती है जिसके अंदर पता चलता है कि ये जो उसने लड़के ने जो दूल्हे के कपड़े वेयर करे हुए थे ना, जो छुरी बोली तो ये जो तलवार वगैरह ली हुई थी, ये सारी चीज़ों का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करनी थी, तो इसलिए इन्होंने इस तरीके से उसको वेयर किया था। और ये एडवर्टाइजमेंट थी, एक तरीके से कोलैब था जो कि उन्होंने किया था। तो ये बात ऑडियंस की कहीं ना कहीं सही हो गई कि सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई ऐसा कोई, मतलब लोगों को ये लग रहा था सॉन्ग्स आने वाला है, बट सॉन्ग नहीं आया, लेकिन ये सारी तरीके से एक कोलैब ही था। तो मतलब शादी जैसी चीज़ को मजाक बना देना, तलाक को मजाक बना देना, इन सारी चीज़ों को मजाक बना के पेश करना, ये इन्फ्लुएंसर के आजकल मुझे लग रहा है बाएं हाथ का खेल हो चुका है। कुछ नहीं मिलता, उठते हैं, उठ के जो है वो उस चीज़ को बना देते हैं, एक मुद्दा बना देते हैं, और ये दिखा देते हैं चीटिंग है। और इतनी आसानी से चीटिंग बोल देना, इतनी आसानी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सारी चीज़ों को ऐसे आसानी से, और इसको कंट्रोवर्सी के लिए, व्यूज़ के लिए, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो कि बड़े हैरत की बात है। जो लड़कियां इन सब चीज़ों से सच में जूझ रही होती है, वो भी मजाक बन जाती है, उन पर भी यकीन करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है कि यार कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग। इस ऐसे मतलब इतने हसास मुद्दों को ना आप लोग इतना मजाक बना देते हो, इस तरीके से पेश कर देते हो, जिसके बाद लोग जब रियल में भी इन सारी तकलीफों से गुजर रहे होते हैं ना, तो लोगों को लगता है यार झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। सोशल मीडिया को जस्ट कंट्रोवर्सी का घर बना दिया गया है, बस कंट्रोवर्सी करो तो व्यूज़ पाओ। और ऐसा नहीं है व्यूज़ नहीं आ रहे भाई, व्यूज़ आ रहे हैं, भर भर के व्यूज़ आ रहे हैं। वीडियोस मिलियंस क्रॉस कर रही है, मतलब लाखों भी नहीं, मिलियंस क्रॉस कर रही है जो इस तरीके की कंट्रोवर्सी वाली वीडियोज़ है। ये जो लोग मिस्ट्री मैन इसने नया निकाला है, उसकी वीडियोस पे लोग काफ़ी व्यूज़ दे रहे हैं। तो अब कुछ लोग बोलते हैं ऑडियंस की गलती है। भाई ऑडियंस को जो चीज़ मिल रही है कंट्रोवर्सी, वो देख रहे हैं, और गलती उन्हीं की है जो वीडियोस बनाते हैं। हम सिर्फ गलती उनकी नहीं निकाल सकते जो वीडियोस देखते हैं, क्योंकि आपको ऑडियंस हर तरीके की मिलेगी। आपको इवन ऐसी ऑडियंस भी मिलेगी जो न्यूडिटी वाली फिल्म्स होती हैं वो भी देखती है। तो क्या आप लोग इस चीज़ को ये कह के काम करना शुरू कर दो क्योंकि ऑडियंस ये सब भी देखती है इसलिए हम ये बना रहे हैं? नहीं ना। तो ये जो कंटेंट आप बना रहे हो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कंटेंट कैसा बना रहे हो। ये जो चंद्रिका वाला जो कंटेंट है, ये जिस चीज़ को कंट्रोवर्सी बना रही है, ये बहुत नाजुक मसला है यार। लड़कियां कितना जूझ रही होती है और आपने उसको एक मजाक के तरीके से पेश कर दिया। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली कहानी है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब आप पर ही फिक्स हो रही है, आप पर ही उल्टी पड़ने वाली है। क्योंकि ये जो अगर अफेयर वाली सीन हो रही है तो ये तो आपकी सीन हो गई ना। आप एक लड़के को झुंझोर के पूछ रही हो कब शादी करेगा, मुझे धोखा तो नहीं देगा, खा कसम कैसे शादी करेगा। वो बंदा बोल भी रहा है कैसे
कैसे शादी कर सकता हूँ, मतलब अभी ऑलरेडी। और जो ज़्यादातर कमेंट्स है, उस कमेंट्स के अंदर लोग सवाल पूछ रहे हैं उस बच्चे के बारे में, चाहे वो जो वीडियो हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे कुछ भी हो, उधर जो बच्चा है उसका बेटा था उसके बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं भाई अब तुम्हारा चाचा ससुर जो है वो क्यों तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला, कोई अब तुम्हें लड़ाई झगड़े नहीं होने वाले, कोई तुम्हारे चाचा ससुर की, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, क्योंकि जो इसने जिस तरीके से पेश किया था और जिस तरीके से। अच्छा जी, अभी भी जो लोग जा रहे हैं ना उसके वड़ा पाव, जहाँ पर वो वड़ा पाव बनाती है, तो वो वहाँ पर अब वीडियोस भी रिकॉर्ड नहीं करने दे रही है, और कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर होती भी नहीं है, और वीडियोस अगर होती भी है तो वो वहाँ पर वीडियो वगैरह अलाउ नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ भी चल रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी के लिए ही किया जा रहा है, व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, व्यूज़ भर भर के आ रहे हैं। मतलब कौन इस तरीके से सोचो, एक तरफ अगर हस्बैंड चीट कर रहा है, दूसरी तरफ वो अपनी शादी के लिए उसको झुंझोर रही है, बताओ क्या होगा क्या होगा। और वाकई ये सारी चीज़ें बच्चों पर क्या असर करेगी। तुम ये सब कुछ सच नहीं हो, झूठ हो, सच हो, लेकिन ये क्या बच्चों पर असर करेगी। और लोग बच्चे के बारे में ही कर रहे हैं, तुम्हारा बच्चा कहाँ गया, और बेटा नज़र भी नहीं आ रहा इन दरमियान कि बेटे का क्या सीन है। क्योंकि अभी रिसेंट दिनों ये हुआ था, एक हाइप मची थी, अगर आपको पता हो, वड़ा पाव गर्ल को लेकर एक हाइप मची हुई थी, और फिर उसके बाद वो कंट्रोवर्सियों से ही जिंदा है। वो ऐसे जिंदा नहीं है, वो कंट्रोवर्सी करती है तो वो जिंदा होती है, उसके बाद फिर उसकी चैनल जो है वो डेड पड़ जाता है, या उसका जो इंस्टाग्राम है वो भी डेड पड़ जाता है, व्यूज़ नॉर्मल से कम आ रहे होते हैं। तो अभी ये इसने एक नया तरीका सोचा। अब अगर आप देखो तो जो भी बंदा आप कह लो, अगर जो बंदा कंट्रोवर्सी से ही ऊंचा आया हो, तो उसकी जो पूरी की पूरी बुनियाद होगी ना वो कंट्रोवर्सी ही रहेगी। क्योंकि ये जब जाते थे लोग वहाँ जाकर उसकी वीडियोस बनाते थे, वो जिस तरीके से बोलती थी, वो जिस तरीके से एक तरीके से शोर शराबा और एक तरीके से एक सेंसेशन बन गई थी इंटरनेट की वड़ा पाव गर्ल के नाम को लेकर। तो वो उस सेंसेशन को रख कर उसने उस टाइम पर तो देखो एक मिल गया उसको, वो एक हाइप आई, वो हाइप लोगों ने की, उसको लोगों ने रोस्ट किया, लोगों ने उसको जाके इंटरव्यू लिए, उसने इंटरव्यू दिए। उसके बाद अगर आपको पता हो तो उसने उन सारी चीज़ों पर मुद्दा बनाया कि मेरा ये फेंक दिया। वो भी एक टाइम पर उसने मुद्दा बनाया था कि देखो मेरा कार्ड फेंक दिया है, मेरे कार्ड को ये नुकसान वो नुकसान। तो ये सारी बातें वो करती रही और ये सारी चीज़ें होती रही, तो वो कंट्रोवर्सी से चलती रही। ये इसकी सबसे भयंकर किस्म की कंट्रोवर्सी है। मैं बोलती हूँ भाई बिग बॉस में भी जाना, बिग बॉस में भी जो इसने हरकतें की है वो भी शायद छोटी मोटी कंट्रोवर्सी है। चाचा ससुर और ये सब, ये तो कुछ है ही नहीं इसके आगे जो कंट्रोवर्सी अब कर रही है। इसको कंट्रोवर्सी बोलूँ भाई, कौन लड़की जो है उस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर बोलेगी तू उनसे शादी कब करेगा, जबकि वो एक दूसरी शादी में, पहली शादी में ऑलरेडी इन्वॉल्व होगी। उधर जो इसका ये पहला हस्बैंड है वो भी वीडियोस पे वीडियोस बना के डाल रहा है, वो भी बोल रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये चीज़ ले लूंगा, मैं वो चीज़ ले लूंगा। चल क्या रहा है भाई, इंटरनेट को बना क्या रहे हो तुम लोग। और अगर आप ये पूरी रील भी देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रही है कब शादी करेगा मुझसे, कब शादी करेगा। बहन ये क्या है, मतलब ये किस किस्म का पागलपन है। तुझे खुद भी पता कि तू शादीशुदा है, अभी तेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, तेरी शादी नहीं हो सकती उस बंदे से, मतलब कुछ भी। और उसको झुंझोड़ झुंझोड़ के पूछ रही है, और उसकी भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। अगर आप देखो ना तो वो एक बार थोड़ा सा हंस भी गया है उस वीडियो के अंदर, उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। मतलब बहन ऐसे कौन करता है, एक्टिंग करनी है तो थोड़ी अच्छी सी कर लो, थोड़ा सा क्लासेस व्लासेस लेके करो ताकि देखने में मज़ा भी आए। खैर बहरहाल ये कंट्रोवर्सी भी हुई है, कुछ दिन बाद ऑडियंस ने बोर हो जाना। अब देखो ऑडियंस पक जाएगी, कह रहे रोज का हो रहा है, फिर जैसे जैसे व्यूज़ कम होंगे वैसे वैसे फिर दोबारा से एक नया दिखाया जाएगा कि अब हम दोनों साथ हो गए हैं, फिर ये बंदा बुरा बन जाएगा, ये बंदा बन जाएगा कि ये बंदा विलन था, इस बंदे ने हमारे दरमियान किया मुसीबत, या जो भी बीच में जो हमारी लड़ाई झगड़े वो इस बंदे की वजह से हुए। मुझे लगता है कि आप जो कहानी का दी एंड आएगा वो आते आते ये बंदा विलन बनेगा। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है, अगर आप ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी देख रहे हो तो आप लोगों का क्या कहना है। मुझे तो यही लग रहा है ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जिसका सिर्फ ये मजाक बना रहे हैं, जिसका सिर्फ ये मिसयूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का मिसयूज़। आई डोंट थिंक सो ऐसे होना चाहिए। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।